हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सब लोग बताएंगे अपने अपने हाल, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वैसे तो मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ, बाकी सब लोग अपने अपने हाल मुझे बताएंगे। अच्छा, ठीक हो आप सब लोग? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक ही रहने चाहिए आप लोग। सर आज क्या पढ़ाने वाले हो आप, पहले तो ये बताइए। मैंने कहा टिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही है तो मैं टिग्नोमेट्री की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाऊँगा। और आज लग रहा हूँ थोड़ा नहा धो के आया हूँ। हालांकि मेरे थोड़े से करली बाल हैं, ऐसे ही लगता है। मैं कितना भी नहा लूँ अच्छे से साबुन लगा के तो भी कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक है। वैसे मन की आंखों से देखूँगा तो बड़ा स्मार्ट लगूँगा मैं। हाँ सर, आप हो तो स्मार्ट, ऐसी कोई दिक्कत ना है। अब जो पहली बात कि जो वीडियो आप देखोगे उसको लैंडस्केप मोड में लगा लेना। और मेरे सभी प्यारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो तो लैंडस्केप मोड में आप लगा ही लोगे, उसके बाद वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। वीडियो को पूरी ज़रूर देखना है आप लोगों को। ये दो बातें आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है। ये दो बातें आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है। वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लैंडस्केप मोड में, क्योंकि मेरे अक्षरों का फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा नज़र आएगा, सुंदर सुंदर साफ सुथरे अक्षर नज़र आएंगे। तो सर आज का कौन सा टॉपिक है? मैंने कहा आज का टॉपिक है टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के ऊपर। सर क्या टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से क्वेश्चन आता है? मैंने कहा जी हाँ। एक क्वेश्चन प्रूफ करने के ऊपर उसमें लिखा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड के बराबर कुछ लिखा होगा। एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है। सर तो आइडेंटिटी लिखवा दूं? बताइए साहब, आइडेंटिटी लिखवा दूं आपको? हाँ सर, पहले आइडेंटिटी लिखवा दीजिए। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। आइडेंटिटी लिखने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइडेंटिटी का कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइडेंटिटी को कैसे ड्राइव किया गया है। ये जो आइडेंटिटी है, पीछे वाले फॉर्मूले तो आपको सारे के सारे मैंने लिखवा रखे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और साहब लोगों, जनाब जी, आपको जो ये आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ ये भी पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड की ये हर जगह फॉलो होगा। अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो जहाँ जहाँ आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ 1 आपको लिख देना है। आइडेंटिटी है वो स्टैंडर्ड है। तो मैंने हेडिंग लगाई टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैंने हेडिंग डाल दी टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। मैं फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, इस कॉर्नर पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर उन फॉर्मूलों की डेरिवेशन पे मैं बाद में चलूँगा। ठीक है साहब लोगों, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, ये आइडेंटिटी है जो आपको लगा देनी है। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा को अगर निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा। ये साइन के ऊपर 3 आइडेंटिटी, साइन और कॉस के ऊपर बन गई। सर सिकेंट के ऊपर भी आइडेंटिटी है? मैंने कहा जी हाँ, सिकेंट के ऊपर भी है, कोसिकेंट के ऊपर भी है, टेन के ऊपर भी है, कोट के ऊपर भी है। उन सब के रिलेशंस के साथ जो जो आइडेंटिटी दे रखी है वो मैं सारी लिख देता हूँ। अगली आइडेंटिटी है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। क्या यहाँ से मैं सिकेंट स्क्वायर थीटा अकेला इंडिविजुअली निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो टेन स्क्वायर थीटा होता है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। आप इसको इधर ले आइए, उसको इधर ले आइए, जस्ट मैंने ट्रांसफ़र किया। ये तीन और ये 9 फॉर्मूले थे आपकी जवान पे चटपट
मसालों की तरह याद होने चाहिए। इसके बाद मैं 2-3 फॉर्मूले और लिख देता हूँ। सर कौन से फॉर्मूले? मैंने कहा ये फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? मैं ये फॉर्मूले लिखूंगा यहाँ पर ये फॉर्मूले। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x है या p है या q है तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में x होता है। इसी के साथ कोसिकेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 है तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू भी 1/x होगा। मतलब ये वाले 4 फॉर्मूले और स्टैंडर्डाइज फॉर्मूले हैं। आपको इन सारे फॉर्मूलों को, इन 9 फॉर्मूलों को और इन 4 फॉर्मूलों को एक तरीके से आपकी जबान पर तोते की तरह रट जाने चाहिए। हालांकि इन सब के प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पेपर में प्रूफ ना पूछेगा आपसे, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। सर आपने आइडेंटिटी तो लिखवाई बहुत सारी, लेकिन जरा हमें बताइए कि इन आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है। मैंने कहा साहब पहली आइडेंटिटी देखिए, आप पहली आइडेंटिटी देखिए क्या लिखा है, और वो फॉर्मूले भी लिखवा दूं जो पिछली क्लास के लिखवाए थे। कौन से? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, सिकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, और कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा भी 1 होता है। ये फॉर्मूले भी यूजफुल है। और साहब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, नीचे दिखेगा, चलो ना दिखे तो बस सुनते रहना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूले भी यूजफुल है, ये फॉर्मूले भी यूज हैं। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सब फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। मैं सारे फॉर्मूले लिख ही देता हूँ। अगर एक ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, अगर इस थीटा पे मेजरमेंट करूं, बी एंगल 90 है उसी, तो थीटा के सामने ये हाइपोटेनियस होता है, मतलब ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, और ये आपका लंब होता है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये आधार होता है, इसको हम कहते हैं बेस। यहाँ पर साइन थीटा अगर निकालना है तो आपको पता है साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। मतलब टेन थीटा सर उसके आगे वाला होगा। मैंने कहा जी हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन थीटा होगा। इनके उल्टे बना दीजिए, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट हो जाएगा, और कॉस थीटा बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सारी बातें अब जो मैं करने वाला हूँ चैप्टर आइडेंटिटी का, सारी की सारी बातें तोते की तरह, मैं बार बार कह रहा हूँ, तोते की तरह रट जानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलते, 3 दिन नहीं मिलते, 3 महीने नहीं मिलते, 3 घंटे में आपको और 36 सवाल करने होते हैं। इसी क्वेश्चनों को करते रहोगे तो 3 महीने लग जाएंगे। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो सर आप तो सीधे याद करा रहो। मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इनके प्रूफ भी बता दूंगा ये कैसे बने, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते इनकी आपको आदत ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी। ओके, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं वो बाकी लिखा रहने देता हूं। जी हाँ जी हाँ, ये हमें पता है। मैंने कहा ये आपको पता है, वेरी गुड, ये आपको पता है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आइडेंटिटी कैसे ड्राइव होगी, लेकिन उससे पहले आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है। आप एक चीज बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साहब आपको पता है कि जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहां जहां आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पर आप 1 रख दोगे। मतलब ये अगर कहीं इक्वेशन ऐसी नजर आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साहब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप उठा के 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दोगे और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दोगे। मतलब जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां 1 लिख दोगे।
जहां जहां आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां वहां 1 लिख दोगे। जहां जहां आपको कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां 1 लिख दोगे। साहब ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। मुझे पता है जहां आपको ये दिखेगा लगा दोगे, जहां ये दिखेगा ये लगा दोगे, जहां ये दिखेगा यहाँ लगा दोगे, आप कन्वर्ट कर दोगे, चीजों को कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन साहब ये तो कोई भी लिख दे, मैं ये कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 तो कोई भी लिख दे, मैं मानूं कि 1 की जगह मैं आपको तब मैथमेटिशियन मैं उपाधि दे सकता हूं आपको जब आपके दिमाग में लगे कि आपका दिमाग काम करना चालू हो गया है, कि जब जब जरूरत के हिसाब से 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सको, जरूरत के हिसाब से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सको। ये तो कोई भी लिख देगा साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ज्यादा दिखेगा, वहां 1 लगा ही दोगे आप। लेकिन जरूरत के हिसाब से 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सको, जरूरत के हिसाब से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सको, जरूरत के हिसाब से टेन कोट इनटू मल्टीप्लिकेशन में लिख सको। सर हमें ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं समझाता हूं, एक क्वेश्चन लूं मैं, छोटा सा बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये, टेन स्क्वायर थीटा, मैंने इस पे स्टार लगाया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर आपको प्रूफ करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब ये बराबर ये लाना है। अब साहब आप देखिए, आप इसे साइन कोस में तोड़कर, मतलब टेन की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उसका होल स्क्वायर, कोट की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 ला दोगे। मैं ये ना कहता ना ला पाओगे, लेकिन जरा आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके काम करना शुरू करूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अगर दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन कितना सरल बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होता है। और क्या मैं 1 की जगह सिचुएशन के हिसाब से, क्या मैं 1 की जगह सिचुएशन के हिसाब से, सर यहां तो हमें सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैं बताता हूं, मैं इस 1 की जगह टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिखना चाहता हूं। हालांकि मैं 1 की जगह और भी चीज लिख सकता हूं, लेकिन मेरा पूरा क्वेश्चन टेन और कोट में, तो मैं क्यों ना टेन और कोट में लिखूं और देखूं कि कुछ अच्छा बनेगा। आप देखिए, ए स्क्वायर, ए मतलब टेन थीटा, बी स्क्वायर, बी मतलब कोट थीटा, और प्लस 2ab, ओ माय गॉड, ये तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। मतलब टेन थीटा प्लस कोट थीटा का ये हो जाएगा स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का हो जाएगा ये स्क्वायर। सर अभी तो ये आया ही नहीं है। मैंने कहा अब इसमें बचा क्या? आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर कर दूं? आंसर है यस। आप इसका पूरे का होल स्क्वायर करो, एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा डालो, नीचे जब आप साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम डालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, साइन 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा उसका होल स्क्वायर, और ये आपको ये दे देगा। इसका मतलब ये कि मेरा ड्राइवर भी साहब, मेरा ड्राइवर भी टेन थीटा कोट थीटा की जगह 1 लिख सकता है। उसको भी पता है, मेरे साथ बहुत टाइम हो गया उसको, और वो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहां दिखेगा वहां 1 लिख सकता है। मैं मानूं आपको तब जहां जहां सिचुएशन के हिसाब से आप 1 की जगह टेन थीटा कोट थीटा लिख सको, 1 की जगह सिचुएशन के हिसाब से जो 1 की जगह हो सकता है वो लिख सको। सर हमें ये बात अभी भी समझ नहीं आई। मैंने कहा मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एक परफेक्ट स्क्वायर की, तो मैंने 1 की जगह छाटा टेन थीटा इंटू कोट थीटा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन पूरा ना करूंगा, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और सिखाने का प्रयत्न करता हूं। मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक क्वेश्चन दिखा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा -1,
कुछ इस तरीके का दिख गया, और नीचे भी आपको, हालांकि मुझे क्वेश्चन याद ना है, लेकिन मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर नीचे दिखा +1, तो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से देखो, मैं 1 की जगह इस बार सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख के देखूं, मतलब आपको 1 की जगह रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं एक जस्ट गिवन एन आइडिया, मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं। क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि हम 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख दें? मैंने कहा जी हाँ। चलो इसको छोड़ो, आप यही देखो, क्या 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैं आपको कह रहा हूं ये बात तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 तो मेरे घर का नौकर भी रख सकता है, लेकिन साहब मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 की जगह अगर आपको सिचुएशन के हिसाब से रखना आ गया तो आइडेंटिटी के अंदर आपको कोई दिक्कत ना होगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप देखिए क्या करोगे, आप इसको सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, आप इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। आप एक चीज बताओ, क्या इसके अंदर से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन था? आंसर है यस। यहाँ भी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है और यहाँ भी, तो यहाँ बचा 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब जो नीचे लिखा था वो कट जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा तो आंसर बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चंस को अपने आप फ्रेम करना है, जो जिसकी जगह जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट डाल देनी है। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराना शुरू भी नहीं किया है, मैं आपको क्वेश्चंस की मतलब जो मैंने आइडेंटिटी बताया उसको यूज किस प्रकार कहां पर सिचुएशनल देख के करना है। सर ये सारे फॉर्मूले बता दीजिए, अब ये सारे फॉर्मूले बता दीजिए। मैंने कहा आज की क्लास में तो मैं कंसेप्ट पे ही बात करूंगा, अगली क्लास में आऊंगा अच्छे क्वेश्चन लेके तब कराऊंगा। आ जाइए फॉर्मूलों पे। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, इससे ये दोनों बन गए, इससे ये दोनों बन गए, इससे ये दोनों बन गए। बाकी ये फॉर्मूले जो कैसे बनते बता दूंगा। ठीक है साहब लोगों, आइए जरा देखते हैं। हाँ सर हमें बताइए कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा ऐसे करेंगे, मैं आपको पहले फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ। मैंने कहा इनकी सॉल्यूशन बना देता हूँ, इन सब के सॉल्यूशन कर देता हूँ, एक के बता देता हूँ, बाकी आगे के आप खुद करके बताना मुझको। ठीक है सर। मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, और मैं यहाँ पर कहीं भी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का यूज नहीं करूँगा, मतलब मैं उसकी नेमिंग ए बी बी सी और ए सी में रखूँगा। मतलब ए सी मेरा हाइपोटेनियस है, ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, बी सी मेरा बेस है, और थीटा पे मेजरमेंट कर रहा हूँ, बी मेरा 90 डिग्री है। ठीक है साहब। पूरी की पूरी जो इन सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन है वो इसी राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम पे ही निकल जाती है। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा करके दिखाऊं? मैंने कहा हाँ, ये लो, एक तरीके से मैंने इसको भी सॉल्यूशन का नाम दे दिया। ना दिख रहा तो कोई बात ना, समझ जाने सॉल्यूशन लिखा हुआ है आके। आप मुझे बताइए, अगर मुझे बताइए कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये जो ए बी सी है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ए बी स्क्वायर मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बेस पी बी एच नहीं लिखा, मैंने उसकी नेमिंग मैंने ए बी बी सी ए सी के हिसाब से ही की है। मुझे आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या मैं पूरी इक्वेशन को AC से भाग कर सकता हूं? मतलब AC के स्क्वायर से भाग कर सकता हूं। जरा आप सिचुएशन देखिए कि यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 1,
तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 आएगा जब आप AC स्क्वायर से पूरे इक्वेशंस को भाग कर दोगे, मतलब डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर इन होल इक्वेशन। AC स्क्वायर से आपने भाग कर दिया। सर AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या ये बनेगा? मैंने कहा हाँ। AC स्क्वायर से भाग करोगे तो ये बनेगा? मैंने कहा जी हाँ। AC स्क्वायर से भाग करोगे तो क्या ये बनेगा? जी हाँ। ये कट के 1 बना देगा, ये कट के क्या बना देगा? 1। AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC साहब साइन थीटा होता है। थोड़ी देर पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बता के गया हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है। मतलब ये BC आपका बेस है, AC आपका हाइपोटेनियस है, तो ये कॉस स्क्वायर बनेगा, ये कॉस स्क्वायर बनेगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की डेरिवेशन एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होने वाली पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल दिया। ये लो साहब। सर ये यहां से तो हम बना सकते हैं खुद ब खुद। मैंने कहा जी हाँ, आप यहां से खुद ब खुद बना सकते हो। खुद ब खुद कैसे बना सकते हो? आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर AP है। मैं थोड़ा और समझा दूं आपको। जी हाँ, जी हाँ, यहां पर बेस है BC अपॉन में AC, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और ये तो टना टन कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओ माय गॉड, ये भी ड्राइव हो सकता है। मैंने कहा जी हाँ, जी हाँ। सर आप तो बड़ा तेज बोलते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ाना है, क्या करूं? क्या मैं आपसे बातें करना शुरू कर दूं? मैंने कहा जी नहीं, मैं जिस मकसद से आया हूं उस मकसद को मैं पूरा करके रहूंगा। ये फॉर्मूले यहां से ड्राइव हो जाते हैं, ये फॉर्मूले यहां से ड्राइव हो जाते हैं। सर ये वाले फॉर्मूले कैसे बनेंगे? मैंने कहा ये वाले फॉर्मूले जब आप एक बार, आपने अभी AC से डिवाइड किया है, जब आप एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे इक्वेशन से, तो वहां पर कोई एक फॉर्मूला छट जाएगा। जब आप एक बार BC स्क्वायर से भाग करोगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी छट जाएगा। इसका मतलब आप दोनों बातें जो मैंने आपको बताई है, दोनों बातें जो मैंने आपको बताई है वो आप कर सकते हो। ठीक है साहब। तो अब देखिए यहां पर क्या काम करना है। सर हमें ये फॉर्मूले तो पता लग गए, ये फॉर्मूले तो हमें पता लग गए, ये वाले फॉर्मूले हमें पता लग गए कि एक बार AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार जब हम BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो इनमें से कोई एक छटेगा। एक आप चेक कर लेना BC क्या होता है। जब देखिए ना BC अपॉन BC, जब यहाँ BC आएगा तो AB अपॉन BC tan बनता है साहब, ये बन जाएगा। जब आप BC स्क्वायर से भाग करोगे तो इनमें से फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूले बनेंगे, और जब आप AB स्क्वायर से भाग करोगे तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आती है? ओ माय गॉड, ये फॉर्मूले भी ड्राइव हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ साहब हाँ। सर ये तीन फॉर्मूले और ये तीन फॉर्मूले हमें समझ में आ गए, आप हमें ये दो फॉर्मूले और बताइए। मैंने कहा ये दो फॉर्मूले भी बताने पड़ेंगे। हाँ हाँ साहब, हाँ मेरे प्यारे बच्चे सारे जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से फॉर्मूले उत्पन्न हुए। मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब ये ना है कि मुझे ना आता है। थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञानी तो ना हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, आप एक चीज़ बताइए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपने कहा हाँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा को a मान लूं और मैं कहूं tan स्क्वायर थीटा को b मान लूं, तो a प्लस b a माइनस b लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, हाँ है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1,
आप एक चीज बताइए, अगर आप इसको x मानते हो, अगर आप इस पूरे को x मानते हो तो ये पूरा नीचे चला जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे लिख लो, किसी एक को भी, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप इसको x मानते हो, ये रिवर्सल भी होता है कि अगर ये वाला x होगा तो ये वाला 1 अपॉन एक्स भी होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये 1 अपॉन एक्स तो ये x होगा। क्यों? आपने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को x माना, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को आपने क्या माना, x माना, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। आप किसी एक को भी x मानोगे वो नीचे चला जाता है। आप किसी को भी एक को x मानोगे, किसी एक को भी x मानोगे, मान लीजिए कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को आपने x माना, तो इस पूरे की जगह x रख दोगे तो x इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में x हो जाएगा। इसका मतलब ये, अगर ये x होगा तो ये 1 अपॉन एक्स होगा, अगर आप इसको x मानोगे तो ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशंस होती है। आज की क्लास में मैंने आप छोटा सा आइडिया दिया है कि फॉर्मूलों को कैसे डील करना है, फॉर्मूलों से कैसे आपको क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंगली बना के सॉल्व करना है। तो इन फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए, इन फॉर्मूलों को पढ़िए, बस यही आपका टास्क है आज का। इसके अलावा मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक मेरे सारे बच्चों को फॉर्मूलों के बारे में पूरा का पूरा नेचर स्वभाव समझ में ना आ जाए। ठीक है साहब? हाँ सर, हाँ सर, ओ माय गॉड, ये वाले सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैंने कहा जी हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा, पेपर में दिक्कत ना होगी, क्योंकि 3 घंटे मिलते, 3 महीने ना मिलते। सर हम पक्का इन फॉर्मूलों को एनालिसिस करेंगे और एक तरीके से अपने दिमाग में, हालांकि प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते गणित में इस टॉपिक का, आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपकी जवान पे मसालों की तरह रट जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इन फॉर्मूलों को रिवीजन मारिए और जो छोटी छुटपुट बातें मैंने बताई है उनको आप पढ़ते रहिए। तो ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए, बाय बाय, टेक केयर, सलाम।